we are in our OT facility, and you can see I am with a very senior anesthetist, and who is like master of the upper limb blocks, because a hand surgeon require upper limb blocks, and upper limb block means you have made your upper limb paralyzed completely. So Dr. Sushil Pokarna sir is there, and he'll be giving this block today here. We have very recent, very kind of advanced ultrasound machine which is there in OT, and he gives that block under guidance of this USG. The thing Dr. Pokarna sir will tell you. In this case, I am giving costoclavicular. That is a variety of infraclavicular block, and it is USG guided. We have this dedicated machine for blocks. This is very specialized Sonosite machine, and it is being used all over the world for these blocks. I will give hardly 20 to 30 ml drug in below clavicle, and then the whole limb will be numb. So surgery can be done. It will last for 5 to 6 hours. So it will give post-operative pain also. Starting actual procedure. So you can see pulsating. This is subclavian artery, pulsating thing, and structures lateral to pulsating artery. These are nerves, that is my target area. I have to block those drugs, those nerves. प्रियंका जी, एक छोटी सुई लगा रहा हूं मैं इधर, ठीक है? थोड़ा सा दर्द होगा, बस बिल्कुल लग गई, ठीक है? अब आराम से रिलैक्स रहिए आप. And now drug is going. I am depositing my drugs around nerves. कोई करंट आए तो बताना जरा हाथ में, कभी आपको कुछ लगे तो. करंट आया, हटा दिया मैंने, अब नहीं आ रहा है, अब ठीक है, अभी ठीक है आपको. So I have deposited the drug anterior and posterior to the brachial plexus here. This is very safe drug, ropivacaine, with very less cardiotoxicity. You can see the drug is spreading there. मैं डॉक्टर सुशील पोखरना, खंडाका हॉस्पिटल के साथ मैं 94 से अटैच्ड हूँ, और हम लोग मैक्सिमम काम रीजनल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लिम्ब की सर्जरी हो, चाहे अपर लिम्ब की सर्जरी हो, और सारे एज के पेशेंट्स में हम रीजनल एनेस्थीसिया यूज कर रहे हैं. न्यू बेबीज में भी रीजनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, और एक्सट्रीम एजेस 100 ईयर्स तक, 105 ईयर्स तक भी हम रीजनल एनेस्थीसिया में काम कर रहे हैं. अपर लिम्ब ब्लॉक जो हैंड सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम हैंड को विदाउट जनरल एनेस्थीसिया दिए हुए खाली रीजनल एनेस्थीसिया से, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस ब्लॉक, जिसकी अलग अलग वैरायटी होती है, उसके थ्रू नम करते हैं. जब अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई थी, उससे पहले हम लोग लैंडमार्क गाइडेड ब्लॉक्स लगाते थे, और मैं 94 से ये ब्लॉक्स लगाने का काम कर रहा हूँ. अल्ट्रासाउंड मशीन आने के बाद टेक्नोलॉजी और हमारा प्रिसीजन वो काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी चेंज हो गया. हम बिल्कुल एक नर्व जहाँ पे हमें ब्लॉक करना है वहाँ टारगेटेड जाते हैं, निडल को वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो हमारे अंडर विजन रहती है निडल की टिप, और विदाउट नर्व डैमेज किए हुए या और किसी स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए नर्व के अराउंड हम ड्रग डिपॉजिट कर देते हैं. तो इससे हमारा काफ़ी प्रिसीजन हो गया है, ड्रग की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं. और हैंड सर्जन्स को जो भी अपर आर्म की और हैंड सर्जरी कर रहा है, वो उसको काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन और एनाल्जेसिया मिल जाता है. और ये ब्लॉक्स पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, जो कि हर सर्जरी के बाद जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसका इफेक्ट जाएगा तो बहुत तेज़ दर्द होता है. पर रीजनल एनेस्थीसिया का एडवांटेज ये है कि उसके बाद आपका हैंड नम रहेगा या पेन फ्री रहेगा, और समटाइम्स हम इसको 24 टू 48 आवर्स तक भी ले आ सकते हैं उसको पेन फ्री करने के लिए. तो ये सारी टेक्निक्स हैं, और हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर लेटेस्ट मशीन है
जो सोनोसाइट की डेडिकेटेड मशीन है जो अल्ट्रासाउंड गाइड ब्लॉक्स के लिए ही काम आती है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रही है, और इसमें हर चीज़ बहुत क्लियर इन्हांस होकर दिखाई देती है और हम छोटी से छोटी नर्व को भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है।